कोई मंदिर टूटे या कोई लड़की का बात आता है, लव जिहाद का बात आता है तो हमेशा वो धर्म के लिए खड़ा रहता है मेरा बेटा। और जब भी धर्म का आवाज उठाता है, जब भी धर्म का आवाज उठाता है तो मेरा बेटा को किसी न किसी बहाने फंसा दिया जाता है। हमारी यही है कि सीबीआई जांच चाहते हैं हम कि इसका पूरा तह तक जाए और जो क्या सच है फुटेज निकाला जाए, देखा जाए, उस भैरव का मोबाइल चेक किया जाए कि का उससे कोई संपर्क किया है नहीं किया है। पता नहीं कौन गणेश सिंह है, वो गणेश सिंह जो है सो उसके मन में क्या आता है, वो क्या करता है। और उस केस में भी के रिलेशन में कुछ दूर के कुछ लगते होंगे गणेश सिंह, लेकिन लगने का ये मतलब नहीं है। मेरे भी रिलेशन में कई लोग हैं, उससे ये मतलब नहीं है कि मेरा सबसे तात्पर्य ही है। भैरव सिंह एक अलग दिशा में काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम। शासन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, हम लोग कैसे भरोसा करेंगे। तो हम बस सीबीआई जांच चाहते हैं हम लोग। हमारे साथ भैरव सिंह की माता जी मौजूद है, आइए इनसे वार्ता करते हैं। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है एसएसपी दूब के द्वारा कि भैरव सिंह कहीं ना कहीं सम्मिलित है वो कांड में जो हाल ही दिनों राजधानी में हुआ था, जो इसमें कांके की लड़की को पेट्रोल या कुछ द्रव्य पदार्थ छींट कर घटना को अंजाम दिया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सरासर गलत इल्जाम लगा रहे हैं एसएसपी साहब। मेरा बेटा उस से ये केस का कोई लेना ही देना नहीं है, ना कभी ना जो लड़का है गणेश, उससे कोई संपर्क ही नहीं है। और गणेश सिंह से भी हम लोग का कोई संपर्क नहीं है, हम लोग का कोई लेना ही देना नहीं है, बहुत दूर तक उन लोग से कोई लेना देना नहीं है। जी जी, जैसा कि बीते दिनों में भैरव सिंह जो है जेल में थे, पंडरा थाना के द्वारा चालान किया गया था उनका, तो इसके बाद यह कांड सामने आया, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये कांड सामने आया तो जेल में है गया मेरा बेटा, तो इस केस में भैरव को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है कि ताकि वो आगे हिंदुत्व के लिए खड़ा ना हो। नहीं नहीं, कि जैसे कि अंदर से भैरव सिंह जी क्या कर सकते हैं, मतलब कि जो इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि पेट्रोल छींटना, क्योंकि अंदर से तो कोई पेट्रोल छींट नहीं सकता है। ये तो सोचने वाली बात है, इस पूरा समाज जानता है कि वो जेल में है, तो ऐसा कुछ तो अंदर से तो कोई नहीं करेगा। जी जी, आगे की मांगे क्या रहेगी आपसे? आगे की मांग हमारी यही है कि सीबीआई जांच चाहते हैं हम कि इसका पूरा तह तक जाए और जो क्या सच है फुटेज निकाला जाए, देखा जाए, उस भैरव का मोबाइल चेक किया जाए कि का उससे कोई संपर्क किया है नहीं किया है। लड़की का बयान क्या, मतलब लड़की से आप लोग की बातें हुई है क्या? नहीं, बात नहीं हुई है जी नहीं, लेकिन पेपर में छपा था कि लड़की बोली है कि हमको प्रशासन जबरदस्ती मतलब टॉर्चर किया जा रहा है और मतलब प्रशासन के द्वारा दबाव बनाकर कहीं ना कहीं उनको बयान दिलवाया जा रहा है। हाँ, ये पेपर में छपा था, इसे सभी लोग देखे हैं। माता जी, आप काफी भावुक दिख रहे हैं और आपका बेटा इस वक्त जेल में है, तो इस कहीं ना कहीं प्रशासन पे ये सवाल खड़ा होता है कि जब कि आपने सीबीआई की जांच मांगी है, तो क्या कहेंगे आप प्रशासन को, क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार से वो जांच करती है कि एक बेगुनाह जेल में है इस वक्त, क्या कहेंगे आप प्रशासन से? माता जी, प्रशासन से हम मांगेंगे कि सही से जांच किया जाए, लेकिन प्रशासन पर भी अब विश्वास नहीं रहा। हाल ही में एक केस हुआ है रामगढ़ में, जो कि कुछ लोग एक आरोपी को पकड़ के और थाना में दिया, थाना से कुछ देर बाद वो भाग गया। उसके बाद 2 दिन के बाद उसी दिन उसका बॉडी मिला, और जब बॉडी मिला तो जो पकड़ के दिया था जो लोग, उन्हीं लोग को बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। और जब उसका बॉडी का जांच हुआ तो उसमें निकला है कि उसका मौत डूबने से हुआ है। तब प्रशासन उनसे मतलब उन लोग से माफी मांग रहा है। तो प्रशासन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, हम लोग कैसे भरोसा करेंगे। तो हम बस सीबीआई जांच चाहते हैं हम लोग। इसके पीछे किसका साजिश है? इसका पीछे तब ऊपर से ही दबाव डाला जा रहा है।
जी, जी। और जैसा कि बीते दिनों में भी देखा जा रहा था कि प्रशासन के द्वारा बार-बार भैरव सिंह जी को जो है जेल भेज दिया जा रहा था, इलेक्शन के टाइम में भी वो अंदर थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी भी जो पंडरा थाना में भैरव सिंह जी थे, कोई और केस से बल्कि कोई और वजह से गए थे, फिर भी उनका चालान काट दिया गया था जेल के लिए। हाँ, वो एक लव जिहाद का मामला में गया था और हमेशा वो कोई मंदिर टूटे या कोई लड़की का बात आता है, लव जिहाद का बात आता है तो हमेशा वो धर्म के लिए खड़ा रहता है मेरा बेटा। और जब भी धर्म का आवाज़ उठाता है, जब ही धर्म का आवाज़ उठाता है तो मेरा बेटा को किसी न किसी बहाने फंसा दिया जाता है। अभी वर्तमान समय में भैरव सिंह जी जो है वो जेल में है और ऐसे में उनके वकील जो हैं हमारे साथ है, आइए इनसे सीधा जुड़ते हैं। अभी जो प्रेस वार्ता आप लोगों ने बुलाई है उसका क्या उद्देश्य है? ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि जैसे भैरव सिंह को एक चुटिया थाने का जो एक कांड हुआ था, चुटिया थाना कांड संख्या 125/2025 दिनांक 25 मई को, उस कांड से संबंध में भैरव सिंह जी को जेल भेजा गया था। जेल भेजने तक की कार्रवाई जो हुई उसमें जो है न्यायिक जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो एक अच्छा प्रक्रिया होता है जिसमें जांच सही ढंग से किया जाए, वो जांच नहीं जो हो रही थी, उस संबंध में हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया कि उसके जांच सही दिशा में हो, जिससे ये पता चल पाए कि भैरव सिंह जी वहाँ पे मौजूद थे कि नहीं थे। और जस्ट उसके बाद एक केस होता है टेंडर में, और उस टेंडर में भी ये नाम भैरव सिंह का डाल दिया जाता है जबकि वो जेल में थे उस दरमियान। जी, जी। जैसा कि पहले चुटिया थाना फिर पंडरा थाना, इसको विस्तार में बताइए कि हुआ क्या था? हुआ ये था कि चुटिया थाना में दिनांक 25 तारीख को एक वादी है अमन चंद्र, उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराया गया था कि मैं टेंडर जो है, टेंडर के लिए वो गया था बिग बाजार के पास, जबकि वहाँ भैरव सिंह और उनके सहयोगियों के द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई और मुझे घायल कर दिया गया और बोला गया कि ये टेंडर मैं ही लूँगा, ऐसा करके एक एफआईआर दर्ज हो गया। उसके जस्ट 5 दिनों के बाद भैरव सिंह जी को जब ये पता चला कि उनके ऊपर एक झूठा एफआईआर दर्ज किया गया है, तो उन्होंने एक स्पष्टीकरण, एक आवेदन दिया है वो माननीय वरीय पुलिस अधिकारियों के पास कि इसकी जांच की जाए। मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो अगर उस विषय में सिंपल सा एक जांच बैठ जाता कि भैरव सिंह वहाँ पे हैं कि नहीं, तो आज जो वहाँ से टेंडर तक की प्रक्रिया है, कांके थाना तक की जो कार्रवाई हुई है, ये नहीं होती। सिर्फ वो हो जाता तो मतलब वो नहीं हुआ, उसके बाद उनको 1.5 महीने के बाद एक केस में, उसी केस में बिना जांच किए भेज दिया जाता है जेल। उसके बाद फिर एक पता नहीं कौन गणेश सिंह है, वो गणेश सिंह जो है सो उसके मन में क्या आता है, वो क्या करता है, और उस केस में भी कन्फेशनल स्टेटमेंट जी, जी। गणेश सिंह जी का जो रिलेशन है वो क्या लगता है भैरव सिंह जी से? वो उन गणेश भैरव सिंह तो अपने मामा के घर में रहते हैं, वो उनका घर जो है, और उनके रिलेशन में कुछ दूर के कुछ लगते होंगे गणेश सिंह, लेकिन लगने का ये मतलब नहीं है। मेरे भी रिलेशन में कई लोग हैं, उससे ये मतलब नहीं है कि मेरा सबसे तात्पर्य ही है। भैरव सिंह एक अलग दिशा में काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। जी, जी। जैसा कि एसएसपी ने प्रेस वार्ता बुलाकर आरोप लगाया है, तो कोई कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं लगाया होगा, ऐसा सबका कहना है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा साफ कहना, एसएसपी साहब आज जो इतना प्रेस वार्ता किए हैं, सिर्फ एसएसपी साहब एक बार जांच कर लेवे और सीसीटीवी फुटेज सामने ला दे कि उस दिन भैरव था कि नहीं, एसएसपी साहब स्वयं पछता जाएंगे कि हम कहां से कहां तक इतना दूर तक ले आए और भैरव सिंह का भी नाम आ गया, लेकिन उस दिन जो है हम लोग ये नहीं देख पाए कि भैरव सिंह वहां पे थे कि नहीं, जबकि उनके पास आवेदन दिया गया था। सिर्फ एक छोटा सा बात है। प्रशासन पे ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि उनकी कानूनी व्यवस्था कैसा है। जब उनकी माता के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा कोई सवाल खड़ा किया जा रहा है, चूंकि मैं तो एक अधिवक्ता हूं, कानूनी प्रक्रिया को मैं जानता हूं, तो उनके द्वारा जो मांग किया जा रहा है, अगर मेरे ख्याल से अगर सच है, प्रशासन को लग रहा है कि सच में भैरव सिंह है, तो एक सीबीआई जांच करवा ही देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और उनके परिवार वाले मुंह की खाएंगे। और अगर सच में सीबीआई जांच हो जाती है तो सच भी सामने आ जाएगा, क्योंकि अगर मांग किया जा रहा है तो जाहिर बात है कि भैरव सिंह वहां पे नहीं था, और सीसीटीवी फुटेज भी देख लिया जाए तो सच में भैरव सिंह वहां पे नहीं थे। इसकी प्रक्रिया सही से नहीं हुई है। अगर पक्ष में अगर भैरव सिंह का आता है ये निर्णय, तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन पे उंगली उठ जाएगी, तो मेरे ख्याल से उठ जाएगी। सरकार
फिर से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के बारे में मेरा कुछ नहीं कहना है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रशासन के पास अगर कोई एफआईआर होता है तो अब हम लोग बीएनएस तक पहुंच गए हैं, एक अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में ये होनी चाहिए कि आप कोई मेरे ऊपर भी अगर एफआईआर कर देता है तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच बिना जांच किए आप सीसीटीवी में है या नहीं है उसको जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, जबकि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। अगर वो स्पष्टीकरण नहीं देते कि ऐसा कुछ, तो आप गिरफ्तार कर सकते, जबकि उन्होंने दिया उसकी प्रक्रिया। जी जी, और इस केस को आप किस तरह ले रहे हैं, क्या कंडीशन है केस को, और कब तक भैरव सिंह की बेल हो सकती है? हम लोगों ने जो माननीय जो है मजिस्ट्रेट मैम जो है, जो चुटिया थाना की, उनके यहाँ एक बेल फाइल किया था, लेकिन चूंकि सेक्शन जो है वो नॉन बेलेबल सेक्शन था, वहाँ से उनका बेल खारिज हुआ है। अभी हम लोग सेशन कोर्ट में जो है उनका जमानत याचिका को दाखिल किए हैं। अब आगे देखते हैं कि डायरी कैसा होता है और किस प्रकार से डायरी आती है, फिर उसके बाद जज आगे की क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर? रणनीति तो हम चूंकि अधिवक्ता होने के नाते मेरी सिर्फ यही रणनीति है कि मैं अपने क्लाइंट के पक्ष में एक अच्छा से बहस करूं और न्यायालय के पास भी ऐसा बात को रखूं कि मेरा क्लाइंट वहां पे मौजूद नहीं था, और बाकी रणनीति तो उनके परिवार वाले जाने, वो लोग क्या करना है। ठीक है, परिचय दे देंगे अपना? कीर्ति नारायण सिंह, अधिवक्ता, भैरव सिंह, सिविल कोर्ट रांची। स्वामी जी।